नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर की खबर के साथ में। यहां पर एक युवा एक लंबे टावर पर चढ़ गया। लोग कह रहे थे वीरू अपनी मांगों को लेकर टावर के ऊपर चढ़ा है। काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया, उसकी मांगों को माना गया। लेकिन इन दिनों चर्चा का विषय वीरू यानी कि वो युवक जरूर बना है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मचा जब अनीश कुमार नाम के एक भाई साहब को लगा कि मोबाइल का टावर नहीं बल्कि सीधे भगवान का नेटवर्क पकड़ने 105 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ना पड़ेगा। अनीश इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि उन्हें नीचे खड़े फायर ब्रिगेड के जवान चींटी जैसे लग रहे थे और नीचे खड़ी जनता उन्हें एलियन समझ रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। नजारा तो देखिए, पुलिस अधिकारी नीचे खड़े होकर मोबाइल पर उस वीरू यानी अनीश को कॉल लगा रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई नीचे आ जाओ, मौसी मान गई है। ससुरारिये चलेंगे, यहाँ सब एसडीओ सबसे बात हो गया, सब कुछ सब लोग तुमको लेकर चलेंगे। पहले जान बचाओ ना अपना। नहीं कह जाएंगे तू साथे, तुमको हम वचन देते हैं। अब तो ऊपर आकर लिखवा लो, हम लोग लेकर चलते हैं, वहीं चलेंगे। सारा प्रशासन तुम्हारे साथ चलेगा, आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब आए, सभी लोग हैं, सभी लोग हम लोग बात किए, वहीं लेके चलेंगे तुमको। 50 सीढ़ी है, उधर से उतरो, हम लोग लेके चलते हैं तुमको। नहीं कहे लेके चलेंगे, नहीं लेके चलेंगे तो फिर तुमको हम लोग ऐसी करेंगे, लेके चलते। उसका परिवार से बात होगा, तुम्हारे परिवार से बात, हम लोग धूमधाम, हम लोग चांदा दे के अपना तरफ से शादी कराएंगे, सारा व्यवस्था हम लोग देंगे, तुमको थाना में शादी करवाएंगे। हाँ तो उतरो इधर से, हम आ रहे हैं उधर मोबाइल लेकर, तो इधर से उतरो, इधर से उतरो, इधर से धीरे धीरे। वीडियो में पुलिस वाले ऐसे सलाह दे रहे थे जैसे कोई कस्टमर केयर वाला शांति से समझा रहा हो, लेकिन ऊपर चढ़े अनीश का एटीट्यूड ऐसा था जैसे साक्षात गब्बर सिंह कह रहा हो, जब तक ये टावर है तब तक मेरा रसूख रहेगा। उधर दमकल विभाग वाले अपना हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेकर ऐसे पहुंचे जैसे जेलर साहब वीरों को उतारने आए हों, लेकिन अफसोस प्लेटफॉर्म की हाइट 40 से 50 मीटर और टावर था 105 मीटर का। दमकल वाले नीचे से चिल्ला रहे थे, अनीश भाई थोड़ा नीचे तो आओ, हमारी सीढ़ी छोटी पड़ रही है। नीचे खड़ी जनता गर्दन उठाकर ऐसे देख रही थी जैसे मुजफ्फरपुर में रातों रात बुर्ज खलीफा बन गया हो। लोग दुआ कर रहे थे ये वीरू बसंती के चक्कर में नहीं बल्कि नेट पैक खत्म करने के दुख में टावर पर चढ़ा हो। पुलिस परेशान थी, दमकल हैरान था और पब्लिक रील बनाने में बिजी थी। आखिरकार घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर अनीश कुमार को सुरक्षित नीचे उतारा गया। तब जाकर पुलिस और दमकल विभाग ने चैन की सांस ली और मुजफ्फरपुर का ये शोले वाला सीन खत्म हुआ। सूचना मिला कि फायर ब्रिगेड को सूचना हम लोग को मिला था करीब 10 बजे के बीच में, तो हम लोग आए। यहाँ पर आए तो देखे बहुत ऊंचा, हम लोग हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है इसका ऊंचाई टर्न टेबल लेडर का 22 मीटर है। तो हम लोग 2-3 टीम अपना करीब 15 से 20 जवान हम लोग रेस्क्यू करने के उद्देश्य से यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन इतना ना ऊंचाई पर अंतिम पर चढ़ गया था कि उतना हम 22 मीटर से बेसी हम लोग नहीं उतार सकते थे और 105 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गया था। लेकिन बहुत से समझाने बुझाने के बाद उसको माँ और पिताजी जब घर से आए, उन लोगों के साथ में हम लोग बातचीत किए तो स्वयं अपने से धीरे धीरे उतर गया। कितना देर तक सर वो 9:30 बजे चढ़ा था और 3:30 बजे उतरा है, तो समझ लेते हैं। बातचीत हुआ है सर? हाँ बातचीत हुआ है, कारण वही शादी ब्याह कोई लड़के से प्रेम करता है, उसी के अथी में वो चढ़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी। चलिए बात करते हैं बिहार के नालंदा की। यहाँ पर एक महिला के साथ सरेआम कुछ युवकों ने अभद्रता की है और इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस आखिर क्या कर रही है। बिहार के नालंदा जिले में महिला सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बाजार से अकेले लौट रही एक महिला के साथ कुछ युवकों ने अभद्रता की और जबरदस्ती करने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
जिस देश में महिलाओं को देवी माना जाता है, वहीं ऐसी घटनाएं समाज को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। अब देखना होगा आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर सरवट क्षेत्र में 4 लोगों की लाश मिली है और एक ही घर में 4 लोगों की लाश मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। सवाल यह भी है कि क्या इन्होंने आत्महत्या की है या फिर ये कोई हत्या का मामला है। पूरी खबर देखते हैं। मुजफ्फरनगर के सरवट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही घर के अंदर 4 लोगों के शव मिलने की खबर मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट तुरंत मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और इलाके में दहशत फैल गया। पुलिस के मुताबिक मृतक में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल घर को सील कर दिया गया है और बारीकी से जांच की जा रही है। ये मामला सामूहिक हत्या का है या आत्महत्या का, पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चलिए बात करते हैं झारखंड की। यहाँ पर काशिदा विक्रमपुर में नवनिर्मित हनुमान मंदिर की स्थापना हुई है और लगातार भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। काशिदा विक्रमपुर में नवनिर्मित हनुमान मंदिर का 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। पूर्वजों द्वारा शुरू की गई पूजा और 100 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों के अथक प्रयास से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मंगलवार को गाजे बाजे के साथ सैकड़ों महिलाओं और युवाओं ने स्वर्ण रेखा नदी से जल भरकर कलश यात्रा निकाली। बनारस से आए आचार्यों द्वारा विधि विधान से पूजन कराया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 1 अप्रैल को नगर परिक्रमा हुई, 2 अप्रैल को मूर्ति स्थापना और 3 अप्रैल को विशाल भंडारा होगा। इस ऐतिहासिक मौके पर मुखिया तारामणि मुंडा सहित समस्त ग्रामीण और कमेटी के सदस्य उत्साह के साथ शामिल हुए। पूरा क्षेत्र बजरंग बली के जयकारों से गुंजायमान हुआ। पूजा हम लोगों का आज से 2 तारीख तक चलेगा। 2 तारीख तक, ये 31 तारीख से 2 तारीख तक पूजा चलेगा। आज कलश यात्रा हुआ, कल प्राण प्रतिष्ठा होगा, लंगर लगेगा 3 तारीख को लंगर लगेगा और पूजा पाठ जैसा 3 दिन तक हम लोग का चलते रहेगा। कि सभी कोई आए, घाट से लगे, सभी कोई अपना सहयोग दे इस मंदिर को। काफी मतलब संघर्ष के बाद ये मंदिर हम लोग आज मतलब इनका पूजा करके मतलब प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो अब हम लोग चाहते हैं कि सब कोई आए भंडारा और सभी कोई अपना अन्न भोग का प्रसाद ग्रहण करे। काशिदा विक्रमपुर में जो प्राण प्रतिष्ठा में बनारस से आया हुआ है। कितने पुजारी आए हैं? 3 पंडित जी आया हुआ है और 3 पुजारी आया है 3 गो। तो ये हम लोग का 3 दिन तक चलेगा, जो यहीं पे रहेगा। हम लोग को यहाँ रहने की उसका व्यवस्था भी करवा दिया गया। वहाँ से व्यवस्था सब कुछ है, खाना पीना सारा चीज है। मतलब कुल 6 पुजारी आए हैं? नहीं, 3 पुजारी आया है बनारस से आया है। बाकी सब यहाँ का स्थानीय है? स्थानीय पुजारी है जी। और बनारस हम लोग का सर्वोपरि है, इसीलिए हम लोग उनको मंगाया गया है कि हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा में कोई चीज में कमी ना हो, अच्छा से हम लोग का हनुमान जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो। इसलिए घाटशिला से खबर जिंदगी के लिए उमेश कांत गिरी की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र पर एक युवक के साथ मारपीट की गई। इसका मामला सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा है। देखना होगा जिम्मेदारों पर कार्रवाई आगे कब तक की जाती है। इलाज के नाम पर युवक को पाइप से पीटने का मामला सामने आया है, जिसके चलते संचालिका के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामला रायपुर के पंडरी सेवा स्थित एक निजी नशा मुक्ति केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया। यहां भर्ती एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, ओडिशा के उमरकोट निवासी अंकुर मांझी को परिजनों ने नशे की लत छुड़ाने अक्टूबर 2025 में साहस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की जाने लगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी।
साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें